सभी को नमस्कार। जैसे कि पता है हमारा लास्ट चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आज लेके आया हूँ मैं सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों चैप्टर के ऊपर बच्चों का बहुत डर रहता है कि सर ये चैप्टर को हटा दीजिए सिलेबस से अगर पॉसिबल है तो, पर ये नहीं हो सकता है क्योंकि आएगा ही आएगा। अरिथमेटिक का क्वेश्चन इससे आने से बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, पर हाँ दिक्कत यहाँ पे आता है जहाँ पे डीआई वगैरह मेंस लेवल का आता है, उसको तो बाद में हम सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्लास में एसआई का बेसिक आपको बता दिया था, आज बता रहा हूँ आपको सीआई का बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का। जैसे मान के चलो एसआई और सीआई को कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। एसआई और सीआई को जिसको बेसिक पता है आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन में जा सकते हो। एसआई किसी से अगर मैं 10,000 का उधारी लिया, किसी से मैं 10,000 उधार लिया, दूसरे जन से भी 10,000 उधार लिया। ओके, पहला वाला जो आदमी था वो थोड़ा अच्छा था, तो वो बोला सर मैं आपसे 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लूंगा। कितना परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। अगर पहले 10,000 का 10% लिया जाए तो कितना हजार? 1,000, फिर से 1,000, फिर से 1,000। जैसे मैं लास्ट क्लास बोला था सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल रहता है। इसका मतलब ये 3,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया, 3,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया लाया था, जो वो प्रिंसिपल है पी या सम है, जो ज़्यादा दिया वो इंटरेस्ट है। लास्ट को यह आ जाएगा अमाउंट, मतलब ये 13,000 देना पड़ेगा। पर यही चीज़ को, यही 10,000 को मैं किसी से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लाऊं तो ध्यान देना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल रहता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी करता है टाइम पीरियड के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ऊपर काउंट होता है। अगर मैं बोलने जाऊं 10,000 के ऊपर पहला साल में अगर मैं 10% दिया तो मुझे देना पड़ा 1,000। अब पहला साल के एंड में अगर मैं मेरा डेप्ट क्लियर कर देता, डेप्ट मतलब जितना अमाउंट मेरे ऊपर हो रहा है वो अगर मैं क्लियर कर देता तो मुझे कितना देना पड़ता? 11,000। पर मैं नहीं दे पाया, नहीं दे पाया तो 10% जो अभी दूंगा सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, अब वो 10,000 के ऊपर नहीं, अभी वो देना पड़ेगा 11,000 के ऊपर। अब 11,000 का 10% मतलब हो जाएगा 1,100। अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड में उसको डेप्ट क्लियर कर देता तो मुझे देना पड़ता यहाँ पे 12,100, पर मैं नहीं दे पाया तो थर्ड ईयर का जो 10% मुझे 12,100 के ऊपर देना पड़ेगा, मतलब 1,210। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया उसको सीआई बोला जाता है या कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 1,000, 1,100, 1,210, 3,310। लास्ट को जो डेप्ट क्लियर करूंगा कंपाउंड अमाउंट वो 13,310 देके मैं 13,310 रुपया दूंगा तो मेरा डेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पहला साल के लिए या पहला टर्म के लिए सिंपल इंटरेस्ट जितना है कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही है, पर उसके बाद वेरी कर रहा है। ये सेम सेम चल रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे 1,100, 1,210 ये बढ़ता चला जा रहा है ये केस में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता है, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। सवाल ये आ रहा होगा सर सिंपल इंटरेस्ट में कैपिटल आर लिखे थे और टाइम पीरियड के बदले कैपिटल टी लिखे थे आप, पर यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिख रहे हैं, स्मॉल एल क्यों लिख रहे हैं? वो क्यों लिख रहा हूँ जाऊंगा मैं नेक्स्ट, वो क्यों हो रहा है मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस P। यहाँ से P कॉमन चला जाएगा तो 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस 1, ये रह जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला, ये रह जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला। इतना याद रखना। अब ये वेरी क्यों कर रहा है ये मैं बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली काउंट होता है 3 तरीके से। पहला वाला है एनुअली, दूसरा वाला हाफ ईयरली, तीसरा वाला क्वार्टरली। ओके,
एनुअल मतलब कितना महीना, 12 महीना। हाफ ईयर मतलब कितना महीना, 6 महीना। और क्वार्टर मतलब कितना महीना, 3 महीना। 4 महीना बहुत जन बोलते हैं, क्वार्टर मतलब बाय 4 यानी 3 महीना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मुझे प्रिंसिपल दिया गया 5,000, रेट परसेंट दिया गया 10% पर एनम और टाइम पीरियड दिया गया 1 साल। अगर एनुअली काउंट करने बोले, अगर एनुअल बोले तो ये सेम रहेगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल एन, सब कुछ इक्वल रहेगा। पर अगर इसी को हाफ ईयरली बोल दिया जाए, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाता है। प्रिंसिपल तो वही 5,000 रहेगा ही रहेगा। स्मॉल आर परसेंट जो आएगा 10% पर एनम, 1 साल में 10%, तो आधा साल में क्या आ जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। ये चेंजेस होगा, ये आपको करना पड़ेगा। आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ये, पर आपको चेंज करके ये करना पड़ेगा। अगर हाफ ईयरली मेंशन करेगा एन, 1 साल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, 1 साल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने बार आ सकता है हाफ ईयरली के हिसाब से, 2 बार। अगर यही चीज को क्वार्टरली काउंट किया जाए, अगर यही चीज को क्वार्टरली काउंट किया जाए तो प्रिंसिपल तो रहेगा वही 5,000। ओके, रेट परसेंट जो स्मॉल आर रहेगा बाय 4 कर दो, 10/4 करोगे कितना रहेगा 2.5% पर क्वार्टरली। और एन का वैल्यू रह जाएगा 4। 1 साल के अंदर क्वार्टर यानी 3 महीने का टर्म 4 बार रहेगा। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट कैसे करते हैं जल्दी से याद रखो। 2 टर्म के केस में यह आ जाएगा, 2 टर्म के केस में यह आ जाएगा 2 1, 3 टर्म के केस में यह आ जाएगा 3 3 1, 4 टर्म के केस में जो रेशियो रहेगा 4 6 4 1। इससे आगे इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, उससे आगे आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है। 2 टर्म 2 1, 3 टर्म 3 3 1, 4 टर्म 4 6 4 1। कैसे, अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल आपको दे दिया 10,000, ठीक है, रेट परसेंट दे दिया 10% पर एनम, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, और टाइम पीरियड दे रहा है 3 साल, तो आपको क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला चीज तो ये है, पहला चीज तो ये है, मैं बॉक्स मेथड से कर सकता हूं। बॉक्स मेथड बहुत इजी रहता है और बहुत यूजफुल भी रहता है। जैसे कि देखो 10,000 यहां पे मैं लिख दिया, 10,000 का अगर 10% लिखा जाए तो वो कितना आ जाएगा 1,000। ओके, पहला साल में। दूसरा साल में ये 10,000 के ऊपर 10% 1,000 देना पड़ेगा। ये 1,000 के ऊपर भी 10% मतलब 100 देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। 1,000 के ऊपर 10% 100। अगर थर्ड ईयर में दिए तो ये 10,000 के ऊपर 10% 1,000, ये 1,000 के ऊपर 10% 100, ये 1,000 के ऊपर 10% और 100, फिर से 100 के ऊपर 10% कितना आ जाएगा 10, मतलब 1,000 3 बार तो 3,000, 100 3 बार तो 300, और यहाँ पे 10 रह गया, टोटल क्या रह गया 3,310। ये क्यों इजी है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दे रहा हूँ मैं, कि ये चीज को बोला जाता है एसआई, जो 1,000 3 बार इक्वल रहा, ये चीज को बोला जाता है आपका एसआई। ये चीज को एसआई बोला जाता है। पूरा वाला को बोला जाता है सीआई, पूरा वाला को। और यहाँ पे जो बाकी रह गया, यहाँ पे ये सब जो बाकी रह गया, इसको क्या बोला जाता है एसआई सीआई का डिफरेंस, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको बोला जाता है एसआई सीआई का डिफरेंस। 310 रुपया हर साल जो इक्वल रहेगा वो एसआई है, पूरा वाला को सीआई, जो बचेगा वो डिफरेंस है। आप बोलोगे सर रेशियो से करते तो कैसा होता। अच्छा, 3 टर्म अगर ले लिए, रेशियो में क्या आ रहा है 3:3:1, रेशियो में क्या आ रहा है 3:3:1। अगर 3:3:1 आ रहा है, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिख दिया 3:3:1। ये कैसे काउंट होता है मैं बता दे रहा हूँ। आप लिख दिए यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000, रेट परसेंट क्या है 10%, 10,000 का 10% कितना आ जाएगा 1,000, 1,000 का 10% कितना आ जाएगा 100, 100 का 10% क्या आएगा 10। अब ये देखो 1,000 आ रहा है 3 बार तो 3,000 आ गया, 100 आ रहा है 3 बार तो 300 आ गया, 10 आ रहा है 1 बार तो 10 आ गया, ये आ रहा है 3,310, ये आ रहा है 3,310। और यहाँ पे पूरा वाला चीज को बोला जाता है सीआई।
जो हर साल इक्वल है 3 इंटू 1000, इसको बोला जाता है SI, और बाकी ये जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उनका डिफरेंस। जगह नहीं है इसीलिए वहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, वो क्या है CI SI का डिफरेंस 310 वही आ रहा है, ठीक है। वो रेशियो मेथड है, ये बॉक्स मेथड है, जो आपको इजी लगे आप उसी प्रोसेस से कर सकते हो। अगर और एक चीज मैं आपको बोलने जाऊं, CI SI का, CI SI नहीं, खाली CI ही लेके चलो। टाइम पीरियड अगर सेम रहता है, टाइम पीरियड अगर सेम रहता है तो उनका मल्टीपल भी सेम रहता है। मेरा कहने का मतलब अमाउंट का मल्टीपल। अगर मान के चलो ये 3 साल था, ये 3 साल था, ये 3 साल था, टाइम पीरियड सेम, ये 3rd ईयर हो रहा था, ये 3 साल बाद 6 साल हो रहा था, ये 3 साल बाद 9 साल आ रहा था, तो उनका मल्टीपल भी सेम रहेगा। मान के चलो यहाँ पे 2 गुना हो रहा था तो यहाँ से भी 2 गुना आ जाएगा और यहाँ से भी 2 गुना आ जाएगा। टाइम पीरियड सेम है तो उनका मल्टीपल भी सेम ही रहेगा। ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कैसे आएगा कैसा नहीं, ओके। अब चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इरेज करके आपको CI SI का 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस, ये सब बता दे रहा हूं। अगर आपको 2 साल के केस में CI SI का डिफरेंस बोले तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, सम इंटू आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। अगर आपको सम बोला जाए तो ये आ जाएगा डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके। ये 2 साल के केस में फार्मूला याद रखने के लिए डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो, फार्मूला यूज ना करके भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के केस में डिफरेंस का फार्मूला है सम इंटू आर स्क्वायर होल इंटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। और यहाँ से अगर सम काउंट किया जाए तो डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, ये रह जाएगा सम, ठीक है। सम का जो वैल्यू रह जाएगा वो डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब बाय आर स्क्वायर होल इंटू 300 प्लस आर रहेगा 2 साल और 3 साल के केस में। और 2 साल के केस में और भी एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। एक फार्मूला याद करो, x प्लस वाई प्लस XY बाई 100 किए थे, ये वाला रिजल्टेंट परसेंटेज, परसेंटेज का वीडियो में भी बताया था ये। अगर मान के चलो 6% पर एनम हो रहा है, 2 साल के केस में अगर CI मांगा जाए तो ये केस में आप क्या कर पाओगे, देखो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%, ये लिख सकते हो 2x, क्योंकि x जो होगा y भी वही होगा, y के बदले भी x लिख रहा हूं। अब 2x, 6 का 2 गुना क्या है 12, प्लस 6 का स्क्वायर क्या है 36 बाई 100 0.36, मतलब 12.36% ये आ रहा है। या फिर मैं ऐसे बताने जाऊं 6% पर एनम दिया 2 साल के केस में, SI अगर लोगे तो 12% आएगा, CI अगर लोगे, SI हर साल सेम है ना, 6% इंटू 2 12%, CI अगर लोगे तो ये 12 तो रहेगा पॉइंट, 12 तो रहेगा पॉइंट, क्या आ जाएगा बताओ, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3636%। आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा सर अगर वहां पे 12% पर एनम दे दे वो केस में क्या करेंगे। देखो 2 साल के केस में SI लिया जाए तो कितना आएगा 26%, CI लिया जाए तो वो केस में आएगा, देखो SI जो है वो बिठा दिए, 12 का स्क्वायर 144 144, ये 1 को लाके यहाँ पे प्लस कर देना क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रह सकता है। अब ये रह जाएगा 25.44%, ये रह जाएगा आपके पास 25.44%, ठीक है। तो ये केस में आप लिख सकते हो आराम से। अब डिफरेंस डायरेक्ट इस केस में 2 साल के केस में कैसे काउंट करना है, डिफरेंस डायरेक्ट कैसे काउंट करोगे मैं बता दे रहा हूं। अगर 6% दिया है, CI SI के बीच में डिफरेंस मांगा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 0.36%, ओवर 0.36%। अब देखो ना SI आ रहा है 12, CI आ रहा है 12.36, इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 0.36। वैसा ही अगर 12%, लेफ्ट साइड में देखो 12% के केस में लिखा जाए, डिफरेंस बोला जाए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 2 प्लस छोड़ के पॉइंट बिठा दिए, 1.44% आता है डिफरेंस। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, वरना बेसिक को और एक बार देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे,
क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। There is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. सिंपल इंटरेस्ट में 6 साल में 60% इंटरेस्ट हो रहा है। ये खाली थोड़ा घुमाया है, बाकी कुछ नहीं। 6 साल में अगर 60% आ रहा है, 6 साल में अगर 60% आ रहा है तो एक साल में क्या रहेगा 10% पर एनम, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल है। What will be the compound interest of 12,000 rupees after 3 years at the same rate? अच्छा देखो 10% पर एनम, टाइम हो गया 3 साल, 3 साल का रेशियो क्या बोला था 331। अब यह आ गया 12,000, 12,000 का 10% क्या आता है 1200 का 10% क्या होता है 120 का 10% क्या होता है 12। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1200 का 3 गुना 3600, 120 का 3 गुना 360, 12 का 1 गुना 12, तो ये आ गया आपके पास 3972 रुपीज, 3972 रुपया। ऑप्शन बी। कितना जल्दी काउंट हुआ पता चला आपको। अच्छा, और कुछ जन ऐसे भी बोलते हैं सर आप तो ये 0.331 करके भी कर सकते हैं जल्दी से। ये भी हो सकता है, अगर मैं आपको बताने जाऊं 3.31 या फिर 0.331 ऐसे करके लिखते हैं। बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि रेशियो 1% केस में क्या आएगा SICI, 2% केस में SICI क्या आएगा, पर वो सब क्या होता है कि लेंथी हो जाता है, इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। 10% अगर दिया है, अगर 100,000 रहेगा आपका क्या 3 साल के केस में 1000 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 1331। कैसे बोल रहा हूँ 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/10, मतलब पहले 10 था तो अभी क्या आ जाएगा 11। 3 साल के केस में खाली क्यूब कर देना, 10 का क्यूब, पहले 1000 था तो अभी 1331। अब यहाँ से 0 काउंट करूँ, पहले 100 था तो अभी क्या था 133.1, ये अमाउंट है। 100 अगर था, ये अमाउंट है 133.1, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 33.1, इंटरेस्ट आ जाएगा 33.1। ये 33.1 को अगर 12,000 के साथ इंटू कर देते तो भी आ जाता 12,000 का 33.1% को नीचे और एक जीरो बिठा दो 1000 हो जाएगा। ये काउंट कर दिए, ये काउंट कर दिए, 12 का 1 गुना 12, 12 3 36, 1 37, 3 12 3 36, 3 39, वही आ रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको दोबारा देख लेना अगर एक बार में समझ ना आए तो। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। Ram borrows 3,000 at 10% compound rate of interest. At end of each year, he pays back 1,000 rupees. How much amount should he pay at the end of the third year to clear all his dues? सभी का सभी ड्यू क्लियर करने के लिए तीसरा साल में वो कितना देगा। यहाँ पे ना वो हर साल के एंड में कुछ रिटर्न भी कर रहा है, ये ध्यान दो, हर साल के एंड में कुछ रिटर्न भी कर रहा है, तो उसको माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगा उसके पास। मेरे कहने का मतलब 3,000 के ऊपर 10% पहला साल में इंटरेस्ट देता है, यानी 300 देता, ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट उसको देना पड़ता 3,300। ओके, पर यहां से वो 1,000 दे दिया पहला साल के एंड में, अमाउंट उसके ऊपर रहा कितना 2,300। अब इसके ऊपर जो बचा है उसके ऊपर फिर से उसको 10% देना पड़ेगा, यानी कितना 230। तो अमाउंट के हिसाब से वो कितना देता है 2,300 प्लस 230, 2,530, पर यहाँ से वो कितना चुकता कर दिया 1,000 चुकता कर दिया, उसके पास बच गया 1,530। अब वो 1,530 के ऊपर 10% देगा, 1,530 का 10% क्या होता है 153। ये ऐड करके टोटल डेप्ट वो क्लियर करेगा, 15 1 16, ये 83, 1,683 रुपीज या 1,683 रुपीज, 1,683 रुपीज हर साल वो जो दे रहा है पैसा उसको भी आपको लेना पड़ेगा, उसको माइनस करके जो बचा फिर से उसके ऊपर 10% देगा। जो मैं बोल के आया था प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ऊपर उसको देना पड़ता है ना इंटरेस्ट, ठीक है। आप ऐसे भी चाहोगे कर पाओगे, 3,000 10% 300 हो गया 3,300, 1,000 चुकता कर दिया, फिर रह गया 2,300। अब इसका 10% होता है 230, तो हो जाएगा 2,530, वो चुकता कर दिया 1,000, बच गया 1,530, इसका 10%। सेम प्रोसेस है, आप जैसे भी लिख सकते हो, आपका चॉइस है वो, तो 1,683 रुपीज, ऑप्शन बी आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के तरफ। द कंपाउंड इंटरेस्ट
on 30,000 at 7% per annum is 4347 rupees. The period is, ध्यान देना अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ. अच्छा, मैं फॉर्मूला बोला था, प्रिंसिपल होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n इज इक्वल टू अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट. प्रिंसिपल दिया है 30,000, 1 प्लस 7% के हिसाब से दिया है टू दी पावर n. अच्छा, अमाउंट जो आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा. 30,000 के साथ 4,347 ऐड किया तो 34,347 आ गया. ओके, अब ये 1 प्लस 7/100 टू दी पावर n, ये 34,347 बाय ये आ गया 30,000. इसको 3 से कैंसिल कर दिया जाए, 3 11 4. ओके, अब 3 से ये आ जाएगा आपके पास 4, फिर से 9, ठीक, बाय 3, ये 10,000 आ जाएगा. अब ध्यान दो, ये 100 इंटू 100 प्लस 7, 107/100 टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू 107/100 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है. ये 107/100 का स्क्वायर आ रहा है. अगर स्क्वायर आ रहा है 107/100, 107/100 कैंसिल कर दिए तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार बताओ तो 2. n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2. दूसरा चीज और भी जल्दी हम कैसे कर पाते. अच्छा, प्रिंसिपल था 30,000, अमाउंट हो रहा था 34347. ओके, प्रिंसिपल ध्यान दो, प्रिंसिपल अगर 10,000 में कर दूंगा 3 से, यह आ जाएगा 114.49. अब ये अगर 100 आ जाएगा, ये 11449 आएगा. ये 100 आ जाएगा तो ये 114.49. क्यों, पॉइंट के बाद ये 00 कैंसिल कर दिया, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट बैठ जाएगा. इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 14.49. इसको लॉजिकली सोचने जाओगे 7% के हिसाब से 2 साल देगा, तब ना जाके वो 14.49% देगा. 7% के जो बोल के आया, 7 का 2 गुना 14, 7 का स्क्वायर 49. अब 7% के हिसाब से 2 साल देगा, तब ना वो 14.49% देगा. वरना ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि 4347 दे रहा था 30,000 के ऊपर, 100 के ऊपर कितना देगा, ये 00, ये 00, 3 से 100, ये 3 से कैंसिल करोगे, 3 का 1 गुना, ओके, 3 का 4 गुना, ये 49, तो ये आ जाएगा 14.49% 2 साल में. यानी 1 साल में कितना आएगा, 7%. वैसे भी कर सकते हो, चॉइस आपका है किस ट्रिक से आपको बनाना है. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. नंबर 4, ए सम ऑफ 343 रुपीज बिकम्स 5.2 इन 3 years. उसका उल्टा है ये, उसका ये उल्टा है. 343 रुपया अगर प्रिंसिपल था, 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n के जगह पे 3 साल. रेट परसेंट क्या है पता नहीं है, जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 3 साल. अब अमाउंट आ रहा है 512. 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब कर दूंगा तो 512/100 हो जाएगा. अब ये आ जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 का क्यूब. ये किसका, अच्छा 343 ना, सॉरी, ये किसका क्यूब होता है, 8/7 का क्यूब होता है. समझ आ रहा है कि नहीं. 8/7 का क्यूब, क्यूब कैंसिल कर दिए, यह आ जा रहा है 100 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 8/7. ठीक है, अब ये 1/7 हो जा रहा है. क्यों, 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, ये r% है, ये 1/7 रह जाएगा. या फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, r का वैल्यू 1/7 इंटू 100 रहेगा, मतलब 14 होल 2/7%. ऑप्शन ए है आपका आंसर, 14 होल 2/7%. ये चला गया लेंगदी मेथड. चलते हैं ट्रिक के तरफ. प्रिंसिपल अगर 343 था, अमाउंट था 512. मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो कितना साल बोला है, 3 साल, तो उसका क्यूब रूट कर देना. 4 साल बोलता तो 4th रूट होता. समझ आ रहा है. अब इसका क्यूब रूट करोगे या फिर किसी का क्यूब में कन्वर्ट करोगे. 7 का क्यूब, ये है 8 का क्यूब. अब 7 से 8 कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है. 1 बढ़ रहा है आउट ऑफ 7 इंटू 100, 1 आउट ऑफ 7 इंटू 100,
14 होल 2/7%. 1 आउट ऑफ 7 इंटू 100, 14 होल 2/7%. ओके, मेरे ख्याल से सभी को ये क्लियर होगा. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. 343 5.2, 7 का क्यूब 8 का क्यूब, 7 था तो अभी 8 हो गया, 1 बढ़ रहा है. 1/7 इंटू 100, 14 होल 2/7%. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिवाइड 3930 रुपीज, 3903 रुपया बिटवीन अमर एंड अकबर सच दैट अमर शेयर एट द एंड ऑफ 7 years इज इक्वल टू अकबर शेयर एट द एंड ऑफ 9 years एट 4% per annum एट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइंड द शेयर ऑफ अमर. ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं. अच्छा, अमर को कितना साल के लिए मिलता है? 7 साल के लिए. ओके, 4% के हिसाब से अमर को 1 + 4% के हिसाब से 7 साल के लिए. प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n. और अकबर को मिलता 1 + 4/100 टू द पावर 9, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 9 साल है. ये दोनों का अमाउंट इक्वल आता है. यहाँ पे क्या मेंशन किया है? इक्वल. अब मैं यहाँ पे अमर का शेयर बाय अकबर का शेयर करने जाऊं तो ये देखो, ये 4/100 1/25 होता है. यहाँ पे भी 1/25, तो 25 इंटू 1 26/25 टू दी पावर 9, 26/25 टू दी पावर 7, 26/25 टू दी पावर 9, यहाँ पे 7. डिवाइड हो जाने से उस तरफ पावर तो माइनस हो जाएगा, तो 26/25 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर. यानी अमर और अकबर का शेयर का रेशियो जो आ रहा है 676/625. स्क्वायर क्यूब टेबल याद रखना पड़ेगा जल्दी जल्दी. अमर का शेयर मांगा, ध्यान दो. अमर का जो शेयर आया 676 आउट ऑफ टोटल करोगे तो 676 + 625, ये करना पड़ेगा. मैं समझाने के लिए लिखा, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो. इनटू टोटल कितना रुपया उनको दिया जा रहा था? 3903, है ना? 3903. अब ये आ जाएगा 676, ये हो जा रहा है 6 6 12. ओके, यहाँ पे 76 और 25 101, मतलब ये हो जाएगा 1301 इंटू 3903. 1301 का 3 गुना तो दिख ही रहा है. 3 का 6 गुना 18, 3 7 21 1 22, 28 कहाँ पे? दोनों जगह पे. 3 से 18 2 20, 2028 रुपया. ये होता है ऑप्शन ए आंसर, 2028 रुपया. ये हो गया प्रोसीडियर से, पूरा बेसिक मेथड से. चलते हैं अभी ट्रिक के तरफ. आपको बस देखना है कि कितना साल का डिफरेंस है. ये 9 साल था, ये 7 साल था, 2 साल का डिफरेंस. 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1/25. मतलब पहले 25 होगा तो अभी क्या हो जाएगा? 26. पहले 25 होगा तो अभी क्या हो जाएगा? 26. जितना साल का डिफरेंस है उतना ही पावर में लिख देना. 2 साल का डिफरेंस है तो 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है. याद रखो, ज्यादा वाला शेयर किसका होगा? जिसका टाइम कम है. कम वाला शेयर किसका होगा? जिसका टाइम ज्यादा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो शेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब ज्यादा वाला शेयर टाइम किसका कम है? अमर का शेयर ये होगा, तो अकबर का शेयर ये आ जाएगा. तो सेम तो आ गया, सेम जगह पे पहुंच गए. अमर का शेयर 676/1301 इंटू 3903 कितना आया? 2028 रुपया. सेम पैटर्न में गए ना हम. पर ये ट्रिक से कितना जल्दी बन गया देख रहे हो. 9 और 7 साल के बीच में डिफरेंस था 2 साल. ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. नंबर 6. A sum of money invested at CIE amounts to 4,000 rupees in 6 years, while it becomes 8,000 rupees in 9 years. Okay. Find the amount at the end of 15 years and also find the principal invested. मैं इसको आपको बेसिक में बताना सही नहीं समझता हूँ. बेसिक में बताऊँ? चलो ठीक है, बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक में जाएंगे. अच्छा, आपको ये दिया था 4,000 रुपया 6 साल में, 8,000 रुपया 9 साल में. मेरे कहने का मतलब प्रिंसिपल
1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 9। अब प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 6। ओके, 9 साल के एंड में 8000 आ रहा था और 6 साल के एंड में कितना आ रहा है आपको पता है, तो 6 साल के एंड में 4000 आ रहा है। ओके, अच्छा पी तो कैंसिल कर दिया। अगर 1 प्लस आर बाय 100, ध्यान देना 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 3 करने जाऊं, क्योंकि ये है तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2/1। अब आपको बोल रहा है 15 साल के एंड में कितना आएगा। 15 साल के एंड में जो आएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर क्या आएगा 15। ठीक है, ये कितना आएगा, 2 गुना करके चलोगे। 2 गुना करके कितने बार चलोगे वो बताने के लिए मैं आ जा रहा हूं यहाँ पे ट्रिक में, और वहां पे नहीं किया, वो करना भी नहीं चाहिए, आप ये ट्रिक से करो। देखो प्रिंसिपल कुछ एक था, ध्यान देना अच्छे से। ये 3 साल गया, ये और 3 साल चला गया, यहाँ पे 3rd ईयर गया था, यहाँ पे 6 साल हो गया, और 3 साल ले गया तो 9 साल हो गया, और 3 साल ले गया तो 12 साल आ गया, और 3 साल ले गया तो 15 साल। डिफरेंस सेम रहेगा, टाइम पीरियड का डिफरेंस सेम रहेगा, तो इनका मल्टीपल भी सेम रहेगा। जैसे मैं बोला था इनका मल्टीपल सेम रहेगा। 6 साल के एंड में 4000 था, 9 साल के एंड में 8000 था, यानी कितना गुना हो रहा है 2 गुना। अब 8000 का 2 गुना करोगे तो 16000, 16000 का 2 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 32000। 15 साल के एंड में 32000 आ जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल भी मांगा है, इसका मतलब यहाँ से भी 2 गुना होके आया होगा, यहाँ से यहाँ भी 2 गुना होके आया होगा, यहाँ से यहाँ भी 2 गुना होके आया होगा, यानी 4 गुना होने के बाद 4000 आ रहा है। 4 डिवाइड कर दो, प्रिंसिपल होगा 1000 रुपया। जो अमाउंट होगा 15 साल के एंड में 32000 और प्रिंसिपल 1000। ऑप्शन सी है आपका आंसर। टाइम पीरियड के हिसाब से ये सेम वेरी करता है, मतलब हर 3 साल में ये 2 गुना हो जाएगा। अगर हर 3 साल में 2 गुना हो जाता है, अब 6 साल में 4000 हो रहा है, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 15 साल में 32 गुना हो जाएगा, 32000 आ जाएगा। अगर और भी एक ट्रिक से आपको मैं बताने जाऊं, देखो 6 साल के एंड में था कितना 4000, 9 साल के एंड में था 8000। अब इनका रेशियो आ रहा है 1:2, टाइम पीरियड सेम है 1:2। अब 6 से 9 तो 3 साल था, यहाँ पे और 3 साल 12 और 3 साल 15 हो जाएगा। 15 होने के लिए तो 3 बार हो गया। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 1 पार्ट का वैल्यू 4000 दिया था, तो 8 पार्ट का वैल्यू 15 साल के एंड में कितना आ जाएगा 32000। वैसे ही अगर 1 पार्ट का वैल्यू 4000 हो रहा है, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि 4 डिवाइड करना चाहिए। 1/4 करने से कितना आ जाएगा 1000। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन से जो जितना दिमाग से सोचेगा उतना जल्दी उसका हो पाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ 5000 बिकम्स 16200 इन सर्टेन ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक साल के बाद 5000 का सम हो जा रहा है 16200। ये अगर वो बोला है इन हाफ ऑफ द टाइम गिवन, आधा टाइम में, ये तो टाइम पीरियड सेम रह गया, यहाँ से यहाँ आधा, यहाँ से यहाँ आधा, तो यहाँ से यहाँ मल्टीपल जो रहेगा यहाँ से यहाँ भी मल्टीपल वही रहेगा, तो उसका जो सम होगा वो कितना हो सकता है। पहले तो ये देखते हैं, 5000 से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 50 से 162 हो रहा है, तो इसको अगर मैं 50 को 100 कर दूं, 162 का 2 गुना कितना आ जाएगा 326। मतलब यहाँ पे कितना मल्टीपल हो रहा है 3.24। कितना मल्टीपल हो रहा है 3.24। तो 326 का रूट ओवर कर दो, क्योंकि 2 बार भी वही इंटू करना चाहिए। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3.24 आ गया, ये x का वैल्यू 1.8 हो जाएगा, यहाँ से भी 1.8 आ जाएगा। 5000 के साथ 1.8 इंटू करोगे तो 9000 आ जाएगा, आंसर हो गया।
5000 के साथ 1.8 इंटू करोगे तो 9000 आ जाएगा। वरना और एक प्रोसेस देखो, 5000 था, ओके, 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n, कुछ भी एक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा था 16200, है ना। अब 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n करो 16200 बाय 5000 हो जाएगा। ये आपको अभी बोला 5000 के ऊपर 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n बाय 2 लेने के लिए ये कितना आएगा। अब ये 5000 तो मैं लिख दिया, इस जगह पे 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n टू दी पावर हाफ में लिख ही सकता हूं, समझ रहे हो। अब ये हाफ मतलब रूट ओवर होता है, ये तो 5000 रह ही गया, ये 5000 रह ही गया। 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n का वैल्यू क्या है 16200 बाय 5000, यह आ गया 16200 बाय 5000, ये टू दी पावर 1/2, यही चीज यहाँ पे हुआ था ना। इसको कैंसिल करोगे, रूट ओवर करोगे तो 9000 आ जाएगा आंसर। अब और एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे ट्रिक से बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन का 2-3 प्रोसेस बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। अगर 5000 था, ध्यान देना 5000 था और 16200 था, 00 00, 2 से 25, 2 से 81। अगर आपको आधा बोला है तो रूट ओवर करना, अगर आपको 1/3 बोलता तो क्यूब रूट करते, अगर आपको 4th रूट बोलता मतलब 1/4 बोलता तो 4th रूट करते। यहाँ पे 25 का रूट ओवर क्या है 5, 81 का रूट ओवर क्या है 9, मतलब पहले अगर 5 था आधा साल में अब ये 9 हो जाएगा। 5 पार्ट का वैल्यू 5000 था तो 9 पार्ट का वैल्यू 9000 आ जाएगा, बात खत्म। 5 पार्ट का वैल्यू 5000 था तो 9 पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको ये भी बता दूं, आपको अगर ऐसे बोलता है कि एक सम ओके 4 गुना हो जा रहा था 2 साल के एंड में, ये ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है। 4 गुना हो रहा था 2 साल में तो 64 टाइम्स होने के लिए कितना साल लगेगा। 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो ये होने के लिए पावर में जो लिखे ये टाइम पीरियड के साथ वही इंटू कर देना, 2 × 3 6 साल आ जाएगा। ओके, ये याद रखना 4 गुना हो रहा है 2 साल में तो 64 गुना होने के लिए 4 का क्यूब वो पावर का लेके वहां पे इंटू कर देना, 2 × 3 6 साल। जब मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करूंगा ये पूरा बेसिक से ये सब चीज बताऊंगा। यहाँ पे बेस्ट 15 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ना, वीडियो को लेंथी नहीं कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट 10% per annum rate of interest for 3 years is 930 rupees, then find the sum। डायरेक्ट फार्मूला में आपको बोला था। या फिर ऐसे कर सकते हो 10% का वैल्यू क्या है 1/10, तो प्रिंसिपल को मैं 1000 ले गया, प्रिंसिपल को मैं क्या ले गया 1000। अभी जस्ट बोल के आया 1/10 होता है ना 3 साल, ध्यान दो 1/10 होता है 1/10। ओके, प्रिंसिपल 10 होगा तो यहाँ पे 11 रह जाएगा। अगर 3 साल है यहाँ पे 10,000 रहेगा, सॉरी 1000 रहेगा, तो ये 1331 रहेगा, ये 10,000 होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट आ रहा है 331, समझ आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 331। अब 331 इंटरेस्ट आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं 1000 के ऊपर, ध्यान देना 1000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लेता 10% के हिसाब से तो मुझे कितना मिलता 300, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 31, जिसका वैल्यू दिया है 930। और एक बार देख लो 1000 था तो 1331 आ जाएगा कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 331। अब 1000 अगर सिंपल इंटरेस्ट लूंगा 10% के हिसाब से 30% 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया। अब ये डिफरेंस जो आएगा 31, जिसका वैल्यू 930 दिया है, जो कि 30 गुना हो रहा है। प्रिंसिपल में लिया था 1000 का 30 गुना करने से कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, बात खत्म। 30,000 आ जाएगा, बात खत्म। ओके, ये भी कर सकते हो, या फिर बॉक्स मेथड भी कर सकते हो जो मैं करके आया था बेसिक में, या फिर जो फार्मूला बोला था कि सम का फार्मूला 3 साल के केस में डिफरेंस
इंटू 100 का क्यूब बाय आर स्क्वायर होल इंटू 300 प्लस आर, तो डिफरेंस आ रहा है 930। 100 का क्यूब तो 6 ठो जीरो रह जाएगा, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 300 प्लस आर 310, ये डबल जीरो काउंट, 310 का ये 3 गुना होता है, 3 का 10,000 गुना क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, 3 का 10,000 गुना आ जाएगा आपके पास 30,000। ओके, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी at compound interest grows up to 1800 rupees in 37 years and up to 2160 in 38 years। अच्छा देखो, 38 साल में 2160 रुपया, 37 साल में 1800 रुपया। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट जो दिया वो 360 रुपया। अब ये जो वो इंटरेस्ट देगा वो किसके ऊपर देगा, 37 साल के अमाउंट के ऊपर देगा। मेरे कहने का मतलब 360 रुपया वो 1800 के ऊपर देगा, इंटू 100 कर दोगे, 0000, 18 का 2 गुना यानी 20% हो रहा है। और करके अगर आप करोगे, मैं वो ऊपर क्या बोला देखो, 37 साल के अमाउंट के ऊपर वो 38वां साल का इंटरेस्ट देगा। अगर वो आप करते, मतलब रेशियो से बोलता है, रेशियो से बोलेगा नहीं, आप जिस प्रोसेस से कर सकते हो। अगर हम रेशियो से करते, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 38, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 37, यह आ रहा है यहाँ पे 2160, तो यह आ रहा है 1800। ओके, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैंसिल हो गया। ये देखो 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 1 हो जाएगा 38 माइनस 37। अच्छा, इसको 0 में काउंट कर दिया, इसको मैं लिखने जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा पता है, तो 4 से तो कैंसिल हो सकता है, 4 का 5 गुना, 6 से भी हो सकता है, 6 से 36 आएगा, 6 से 30 आएगा। अब 36, 6 से 6 और 6 से क्या आ जाएगा 5, 6/5 रहेगा। अब 1 प्लस आर बाय 100 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/5। अब 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या है 20%। ये लेंथी होता, ये मैं जल्दी कर दिया ऊपर वाला प्रोसेस। जो प्रोसेस आपको इजी लगे आप उसी से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अर्जुन borrowed a certain sum from Manish at certain rate of SI for 2 years. He lent the sum to Sulin at the same rate of interest compounded annually for the same period. At the end of 2 years, he received 2400 rupees at CI as CI, but paid 2000 rupees only as SI. Find the rate of interest. ये बस क्वेश्चन को घुमा के लेंथी करके रखा है। कहने का मतलब अगर सेम सम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल के लिए SI लिया जाए तो 2000 आ जाएगा, और CI लिया जाए तो 2400 आएगा। अगर मैं आपको बॉक्स मेथड से जाने बोलूं, 2 साल में SI अगर 2000 है तो 1 साल में कितना आएगा, ये 2000 है, 1 साल में 1000 आएगा, दूसरा साल में भी 1000 आएगा। जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा वही तो है टोटल मिलाने से CI। अब 2400 के बदले CI के बदले 2000 प्लस 400 लिख दिया। कहने का मतलब CI तो SI प्लस समथिंग, SI प्लस डिफरेंस होता है। अब SI तो 2000 आ गया जो यहाँ पे गिवन है, एक्स्ट्रा कितना रहा बताओ मुझे 400। अच्छा, ये अगर मैं प्रिंसिपल ले गया, ये तो इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये जो 400 रुपया दोगे ये 1000 के ऊपर दोगे, 400 दे रहे हो 1000 के ऊपर, इंटू 100 करने से 0000, यह आ गया 40%। बात खत्म, यहाँ से 00 कैंसिल हो गया। कितना जल्दी कैलकुलेशन हुआ देखे। ये टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको घुमा लेते हो। SI 2 साल के केस में 2000 था, हर साल 1000 रहेगा। CI जो रहेगा वो 2400। ओके, CI तो SI प्लस समथिंग डिफरेंस होता है। अब 1000 2000 तो चला गया SI, और डिफरेंस कितना है 400। ये 400 रुपया सेकेंड ईयर में, अब फर्स्ट ईयर के SI के ऊपर दोगे 400, 1000 के ऊपर दोगे, रेट परसेंट 40%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे ऑप्शन बी आया आंसर। ऑप्शन है कि नहीं थोड़ा मैच करते रहना। यहाँ पे बोला Shibo wants to invest 35,300 rupees in a bank account of his 2 daughters whose ages are 12 years and 16 years.
दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 120 ईयर्स। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है 120 साल बचना, पर मैं दे दिया हूँ। मैथमेटिक्स से कुछ भी सोचना है सोच लो। एट द रेट ऑफ 66 और 2/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 2/3। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से भी, पहले तो प्रोसीडियर से बता दे रहा हूँ। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर डॉटर। मुझे एक बात बताओ, यंगर डॉटर कौन है जिसको 12 साल आ रहा है? 120 साल तक उसको मिलेगा, मतलब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा या फिर अमाउंट आएगा कितना साल के बाद? 108 साल के बाद। ओके, तो यंगर डॉटर जो है 1 + 2/3, यहाँ पे 2/3 क्यों कर रहा हूँ? रेट परसेंट 2/3 लिख दिया। अब ये 160 के लिए लेगा। ओल्डर डॉटर ये लेगा, ये यंगर डॉटर है, ये ओल्डर डॉटर है, ये लेगा वही प्रोसेस से 1 + 2/3 के हिसाब से 104 साल के लिए। मन में सवाल आ रहा होगा सर 104 साल कैसे? उसको अभी 16 साल आ रहा है, वो 120 साल होने पर अमाउंट लेगा, तो कितना साल के बाद? 104 साल के बाद। ये तो सेम रह गया। अब यंगर बाय ओल्डर कर दिया जाए, ये क्या होता है पता है? 1 + 2/3 5/3, ये भी 5/3, ये 5/3 टू दी पावर 4 हो जाएगा। सॉरी, ये ओल्डर बाय यंगर करने से, ओल्डर बाय यंगर करने से ये 5/3 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, उल्टा कर दिया मैं, 108 से 104 माइनस कर दिया। अब ओल्डर बाय यंगर करोगे, ये हो जाएगा 625/81। यंगर डॉटर का हिस्सा मांगा है 81/8 2 10 5 1 6 706 × 35,300। अब इसका 5 गुना ले जाओ, 5 का 6 गुना 30, 5 का 7 गुना 35, ये 50 आ गया, ये 4050 आ जाएगा। ओके, आंसर आ जाएगा 4050, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन एक तो प्रीवियस में हम करके आए, प्रीवियस में एक तो हम करके आए। ओके, नेक्स्ट और करके ट्रिक बता दे रहा हूं। कितना साल का डिफरेंस, वहां पे भी बोला था, याद करो 16 12, वरना वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो, वो एक क्वेश्चन में भी बोल के आया डिफरेंस 4 साल का। 2/3 मतलब पहले 3 था तो अभी 5 आ जाएगा। 4 साल है तो यहाँ पे टू दी पावर 4 करना है, यहाँ पे भी टू दी पावर 4, ये 81 आएगा, यह आ जाएगा आपका 625। मैं आपको क्या बोला, जो यंगर होगा उसके पास, मतलब जिसको ज्यादा साल हो रहा होगा अभी, वो कम शेयर लेगा। जो कम साल वाला होगा ज्यादा, जो कम साल अभी होगा जिसको, वो कितना से वो कम शेयर लेगा, उसका शेयर बढ़ जाएगा। ओके, तो ये यंगर है तो ये ओल्डर है। यंगर का शेयर आ जाएगा 81 बाय जो दिया था 706 × 35300, यह आ जाएगा 4050। ओके, यह आ जाएगा 4050। मेरे ख्याल से सभी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं आएगा आप और एक बार देख लेना। ए सम ऑफ मनी लेंट एट CI for 2 years at 20% per annum would fetch 482 rupees more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. The sum is, ध्यान दो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। अगर एनुअली पुट करता 20% के हिसाब से 2 साल के लिए, 20 का 2 गुना 40 और 4 मतलब 44% हो जाता है, x + y + xy%। अगर एनुअली काउंट करता, अच्छा हाफ ईयरली क्या है पता है? तो हाफ ईयरली ये 2 साल का टर्म 4 हो जाएगा और रेट परसेंट आ जाएगा 10%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 टर्म के लिए मैं रेशियो आपको क्या बोला था? 4641। 10% दिया है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 46.41%। क्यों? 2 प्लस छोड़ के पॉइंट बैठ जाएगा। 10% दिया है ना तो सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, वही 4641 रहेगा, 46.41%। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना परसेंट आ रहा है पता है? 2.41%, जिसका वैल्यू दिया है 482। ओके, अब 241 का 2 गुना होता है 482, गलती से मैं लिख दिया 482 को और कुछ लिख दिया। ओके, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 200 इंटू हो रहा है, 100% का वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू करने में, यह आ जाएगा 20,000। और एक बार देख लो, 20% 2 साल के हिसाब से एनुअली काउंट होता CI तो 44%,
हाफ ईयरली के हिसाब से काउंट होता है तो 46.41%, क्योंकि 4641 हो जाता ना। अब डिफरेंस 2.41%, 200 इंटू करोगे तो 482, 100% 200 इंटू करोगे तो 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर 20,000। ओके, चलते हैं हम नंबर 13 के तरफ। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सम फॉर 2 years at 8% per annum where the interest is compounded annually is 16 rupees। मैं आपको क्या बोल के आया, अगर आपको 2 साल के केस में डायरेक्ट डिफरेंस मांगा जाए तो इसका स्क्वायर कर देना, 8 का स्क्वायर 64, 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट बिठा देना। इसका वैल्यू दिया है 16 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 बाय 0.64 के बदले 64 बाय 100 नीचे लिखा जा सकता था, मैं ऊपर ले गया इंटू 100। अब 16 का 4 गुना 4 से 25, 25 इंटू 100 कितना रुपया आ गया 2500 रुपया। ऑप्शन बी। कितना जल्दी हुआ देख पाए, कितना जल्दी हुआ देख पाए आप लोग, बहुत जल्दी ये काउंट होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। या फिर डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, सम का फार्मूला डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डिफरेंस था 16 रुपया, 100 का स्क्वायर 4 0, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 16 का 4 गुना 4 से 25। सो चॉइस इज योर्स, आपको किस प्रोसेस से करना है, चॉइस आपका है, ठीक है। नंबर 14, Navya and Disha have an equal amount of money. Navya invested her entire amount at 20% CI for 2 years. अच्छा, अगर 20% CI 2 साल के लिए देगा तो नाव्या को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा जान सकते हो, पहले क्या दिया है देखते हैं। दिशा इन्वेस्टेड 25% ऑफ द अमाउंट एट 20% CI, ये 20% के हिसाब से कोई बात नहीं, पर 25% अमाउंट का, बाकी को R% SI के हिसाब से 2 साल के लिए। द अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ एट द एंड ऑफ 2 years इज सेम, दोनों का अमाउंट सेम है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट भी सेम होगा। मनी प्रिंसिपल सेम था, इंटरेस्ट सेम होगा तब ना अमाउंट सेम होगा, इंटरेस्ट परसेंटेज सेम होने से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, मैं इसको आपको बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। ये पूरा मनी को 20% के हिसाब से 2 साल के लिए देगा, 2 साल के लिए देगा, तो ये देगा 44%। मैं पहले से बोल के आया हूं कैसे 44% हो रहा है, 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये इसके साथ इक्वल ही होना चाहिए। अच्छा, ये 25% अमाउंट, मतलब ये अगर एक अमाउंट लिया था, ये 1/4 अमाउंट को 44% के हिसाब से देगा, क्योंकि ये भी तो 20% CI में दिया है। 4 साल के लिए देगा तो 2 साल के लिए देगा तो 44%, पर 1/4 अमाउंट को, बाकी का जो 3/4 अमाउंट रह गया R% के हिसाब से दिया जाए तो वो सेम रहना चाहिए। ध्यान दो, ये 44, 4 से ये 11, 44 माइनस 11% करोगे तो 33%, ये 3R/4% हो रहा है। 3 से 33 काउंट करोगे, 3 से 33 काउंट करोगे, आपके पास क्या रहेगा 11। 3 के पास 33 काउंट करोगे तो 11। ओके, अब R% का वैल्यू आ जाएगा कितना 44%, पर मैं आपको बता दूं ये जो 3/4 R% के हिसाब से वो 2 साल के लिए दिया था, तो यहाँ पे 2 भी इंटू करना है, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 22% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22%, आंसर ऑप्शन सी। अगर और एक चीज में मैं आपको बोलने जाऊं, अगर मैं और एक चीज में आपको बोलने जाऊं, अच्छा ये 24% दिया है तो टोटल को 4 पार्ट लेके चलो, ये 4 पार्ट को दे रहा था 44% के हिसाब से, 20% को 2 साल के हिसाब से, 44% के हिसाब से। ये पहले एक को भी दिया है 44% के हिसाब से। ये 4 का 25% क्या होता है 1। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जितना दिमाग लगाओगे, ये पूरा वाला हिस्सा 44%, ये उसका 1/4 हिस्सा भी 44%, यहाँ तक सेम है। बाकी का जो 3 हिस्सा को भी 44% में ही देना चाहिए, इसको माइनस कर दो ना, बाकी का 3 हिस्सों को भी 44% में ही देना चाहिए, पर वो 2 साल के लिए R% SI में दिया है तो बाय 2 कर दो, हर साल तो SI सेम रहता है, 22% पर एनम R का वैल्यू आ गया।
ये होता है आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। नंबर 15, द रेशियो बिटवीन difference of CI and SI for 3 years and 2 years respectively is 18:5. Find the rate percentage। मैं आपको बता दूं, CI SI का 3 साल का डिफरेंस और CI SI का 2 साल का डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 300 प्लस R/100। कैसे हो रहा है ये भी मैं बता दूंगा। 300 प्लस R/100। ओके, अब यह आ जाएगा 5 से कितना आ जाएगा 20, 18 इंटू 20, 300 प्लस आर, 18 इंटू 20 करने से 360, यानी R% का वैल्यू 60% आ जाएगा। ऑप्शन सी। ये कैसा हो रहा है 300 प्लस R/100 ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आ रहा है, मेंस का भी, क्लरिकल मेंस में भी ये डाल दे रहा है। इसमें मेंस वाला क्वेश्चन 1, 2 ठो 3 ठो के आसपास रखा हूँ। जब मेंस का डिक्लेरेशन हो जाएगा तब अलग सा पैटर्न हम लेके आएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये गिवन है CISI का 3 साल का डिफरेंस, जिसका फार्मूला में CISI का 3 साल का डिफरेंस का फार्मूला में बोल के आया था सम इंटू R² इंटू 300 प्लस R बाय 100 का क्यूब। अच्छा, CISI का 2 साल का डिफरेंस का फार्मूला क्या था? सम इंटू R² बाय 100 का स्क्वायर। देखो सम R² कैंसिल, 100 का स्क्वायर के साथ क्यूब कैंसिल करोगे 100 रहेगा, मतलब इनका रेशियो क्या रहा 300 प्लस R/100। इसको बस आपको याद रखना है तो आ जाएगा आपका आंसर। इसको बस आपको याद रखना है तो आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी मैं नहीं दे पाया, अभी मुझे याद आया, ध्यान दो। और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि आप किसी से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 20% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लाए, 20% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए लाए। वही मनी को आप और किसी को 20% ये SI के हिसाब से आप किसी से लाए, आप और किसी को वही 2 साल के लिए इसको CI के हिसाब से दे दिए, तो आपका प्रॉफिट अर्न बोलेगा। आप जो अर्न कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक वैल्यू दे देगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, ये प्रॉफिट है, और प्रिंसिपल कितना आएगा मैं बता दूं आपको। 20% 2 साल के लिए तो 40%, CI के हिसाब से 20% 2 साल के लिए तो 44%। इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा आपका वो क्या है, प्रॉफिट है। आप जिसको दिए हो उससे ला रहे हो 44%, आप जिससे लाए थे उसको दे रहे हो 40%, तो डिफरेंस कितना है 4%। इसका वैल्यू मान के चलो आपको दिया 40 रुपया, फॉर एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ। प्रिंसिपल 100% लोगे तो 4 का 10 गुना, 100 का 10 गुना किया जाएगा तो 1000 रुपीज आ जाएगा। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन भी आता है, ये मेंस में आता है, PO अरिथमेटिक में भी आ जाता है, क्या प्रिलिमिनरी में, वो उसको ध्यान देना। अब जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल टाइप करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। दूसरा चीज सभी के पास शेयर कर देना ताकि सभी के पास ये कंटेंट पहुंच जाए। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप इतना तो कर ही सकते हो। अब तीसरा चीज, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि SBI क्लरिकल के लिए आपको प्रैक्टिस सेट देना चाहिए क्या नेक्स्ट वीक के लिए, आप ये जरूर बताना। नेक्स्ट वीक में इसको थोड़ा स्टॉप करके SBI का क्लरिकल आ रहा है, उसके लिए 3-4 ठो प्रैक्टिस सेट, जैसे कि अरिथमेटिक का, DI का, नंबर सीरीज का, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये देना चाहिए कि नहीं, वो जरूर बताना कमेंट करके। उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियोज लेके आएंगे। और किसका कब डेट है वो भी बताना जरूर, कब एग्जाम डेट है। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, और क्लास में रेगुलर आते रहे, वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल।